हरे कृष्णा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साल में कुल 24 एकादशी जी के व्रत आते हैं। उनमें से जो सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है वे श्री निर्जला एकादशी जी के व्रत को ही माना जाता है। कहा जाता है कि जो सभी व्रत ना कर पाएं, यदि वे केवल निर्जला एकादशी जी का व्रत ही कर लें तो भी उन्हें सभी व्रतों का पूर्ण फल मिल जाता है। ऐसा श्री निर्जला एकादशी जी के बारे में कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ष निर्जला एकादशी की तिथि कौन सी है। तो इस वर्ष 21 जून को निर्जला एकादशी जी का व्रत रखा जाएगा और आप 22 जून को पारण कर सकते हैं। परंतु इसका जो समय है, जो एकादशी तिथि प्रारंभ होती हैं, वो 20 जून को 4:23 पर दोपहर को प्रारंभ उनका हो जाता है। अतः जो भी भगवान के भक्त ये व्रत करना चाहते हैं उन्हें 20 जून की दोपहर 4:23 के बाद केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। 21 जून को ये संकल्प लेना चाहिए कि हे देव देवेश्वर, हे प्रभु, हम आज आपके श्री एकादशी महारानी के निर्जला व्रत को धारण करने जा रहे हैं। हम पर कृपा बनाए रखें और हम इस व्रत को धारण करते हैं। ऐसा कहकर आप सारा दिन निर्जल रहें, जल भी ना पिएं और निर्जल रहने से ही ये व्रत पूर्ण होता है। यदि हम ये मानें कि हम निर्जल नहीं रहते और अन्य एकादशी व्रतों के अनुसार ही हम कुछ भी फल, दूध आदि ले, तो उससे ये व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। और अगले दिवस आप इस व्रत का पारण अवश्य करें, जो कि सुबह 7:35 बताया गया है। इससे आप उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। हर एकादशी व्रत का द्वादशी के दिवस पारण अवश्य करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है कि आप उस व्रत को पूर्ण करने के अवसर पर किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके भोजन पा रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो भगवान को भोग लगा करके आप भोजन पा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि भगवान के इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। तो इसका कारण ये है, एक समय की बात है, द्वापर युग में पांडुनंदन भीम जी अपने पितामह वेद व्यास जी से ये प्रश्न कर बैठते हैं। उन्होंने कहा, हे मेरे बुद्धिमान पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, आप भी एकादशी को भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भीमसेन जी की ये बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन ना किया करो। इस पर भीमसेन जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करने से भी मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। मैं तो बार बार भोजन करूं तो भी जाकर बड़ी कठिनता से मेरा पेट भरता है, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की एक अग्नि हमेशा जलती रहती है और जब तक मैं बहुत अधिक खाना लूं वो शांत नहीं होती। इसलिए महामुनि, पूरे वर्ष भर में मैं केवल और केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे मैं सब पापों से मुक्त हो पाऊं। तो आप निश्चय करके एक ऐसा व्रत बताइए जिस एक व्रत के द्वारा ही मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊं। तब व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उन्हें श्री निर्जला एकादशी कहा जाता है और उस दिन यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डालना, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ही यह व्रत पूर्ण हो पाता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार
सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे और वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा है कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। ऐसी बात भगवान ने स्वयं मुझसे कही है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास कभी भी विशालकाय विशाल आकृति वाले दंड धारण करने वाले यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के परम सुंदर दूत ही मृत्यु के समय उनके पास आते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास अवश्य ही करना चाहिए। तुम भी सब पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि का पूजन करो और इस उपवास को करो। कोई भी, यदि कोई स्त्री या पुरुष कोई भी हो, यदि उसने बहुत अधिक पाप कर रखे हैं तब भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो इतना पुण्य का भागी होता है कि उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल उसे मिल जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम यानी यज्ञ आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करने से मानव वैष्णव पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अन्न नहीं, वो साक्षात पाप का भोजन करता है तथा इस लोक में वो चांडाल के समान होता है और मरने पर भी दुर्गति को वो अवश्य ही प्राप्त करता है। अतः इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। आप इस दिन गौदान भी कर सकते हैं और ब्राह्मणों को तो यत्न पूर्वक मिष्ठानों अर्थात मिठाई आदि का दान उन्हें अवश्य करना चाहिए। वे संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके लिए मोक्ष का रास्ता अवश्य ही खुल जाता है। जिन्होंने अपना अभिमान त्याग कर दान में प्रवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा की और रात्रि के समय मुख्यतः उनका जागरण किया है, वे अपनी बीत चुकी 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम तक पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता ये अवश्य ही दान करने चाहिए। और जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वे सोने के सिंहासन पर बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक जो कोई भी सुनता है और जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण करने से अर्थात केवल इस कथा को सुनने से ही उतना फल जीव प्राप्त कर लेता है। अतः इस एकादशी को प्रत्येक जीव को अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और तब से लोग इन्हें पांडव द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी कम से कम ये एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा।